अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। ये एक इंसानी सानहा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और स्टेट बैंक हंगामी मौशी पैकेज का ऐलान करें। रुकने सूबाई असम्बली हल्का 96 गुलाम जिलानी ने UC25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मियो के हमरा बल्दिया कोरंगी के जनरल अस्पताल कोरंगी 5 सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया और कोरोना वायरस के मुमकिना मरीजों के लिए कायम आइसोलेशन वार्ड्स में खवातीन मरीजों समेत 30 बेड का मुआयना किया। बल्दियाती बस्ती के मुलाजमीन कोरोना वायरस के खौफ के बावजूद महकमा जाती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना है कि मुश्किल हालात में काम करना ही हक परस्त नुमाइंदों का तुर्रा इम्तियाज है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन मेडिकल कमेटी बल्दिया बस्ती और चेयरमैन यूथ अफेयर कमेटी ने डॉक्टर्स की टीम के हमरा अनमोल ओल्ड एज होम का दौरा किया और बुजुर्गों का तिब्बी मुआयना किया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने नॉर्थ नाजमाबाद में नौ तामीर शुदा पार्क का दौरा किया। मेयर कराची कहते हैं 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये पार्क शहर में खूबसूरत इजाफा होगा। GMC की मुंतकली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज जाकरानी की क़यादत में यूनुस चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि अगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड छोटे मसाइल पर बर वक्त तवज्जो दे तो बड़े मसाइल से बचा जा सकता है। सारे मसाइल की जड़ वाटर बोर्ड की लाइन लीकेजेस हैं। चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस सिलसिले में वजीर आला मुराद अली शाह की कारकर्दगी लायक सताइश है। हम वजीर आला के बाजू बनकर डट कर कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में इलाकों को बेहतरी की जानिब गामजन करने और बल्दियाती मसाइल को दूर करने के लिए चार्ट संभालने के बाद से इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मलीर के अवाम को सेहत और तालीम की बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। नाजमाबाद की चांदनी चौक से बड़ा मैदान जाने वाली शाहरा पर सेवरेज का पानी, गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना। सेवरेज का पानी जमा होना रोज का मामूल है। नॉर्थ नाजमाबाद कौसर न्याजी कॉलोनी में एक जानिब झुक जाने वाली इमारत को मुनहदिम करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। खस्ता हाल इमारत कई रोज से अपनी जगह कायम है, जो कि कभी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और कराची के मसाइल के हल के लिए Metro One न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से राबता हुआ। दोनों वज़राए आला के दरमियान कोरोना वायरस के हवाले से बातचीत की गई है। साथ ही साथ वजीर आला सिंध ने इंट्रा सिटी बस सर्विस पर लगाई गई पाबंदी से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चीफ सेक्रेटरी सिंध से राबते की हिदायत करूंगा, उस्मान बुजदार का ऐसा कहना है। साथ ही साथ दोनों चीफ सेक्रेटरीज इंट्रा सिटी बस सर्विस पर
पाबंदी का मैकेनिज्म तैयार करें। आपको अपडेट करें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का राबता, वजीर आला सिंध का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों वज़राए आला को कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए इकदाम पर बातचीत भी की गई। केपी और सिंध में बस सर्विस कल से रोक दी जाएंगी। आपको अपडेट करें कि दोनों वज़राए आला का इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से राबता, दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों वज़राए आला की कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए इकदाम पर बातचीत भी की गई है। केपी और सिंध में बस सर्विस कल से रोक दी जाएंगी। दोनों वज़राए आला की जानिब से इत्तफाक कर लिया गया है। दोनों चीफ सेक्रेटरीज इंट्रा सिटी बस सर्विस पर पाबंदी का मैकेनिज्म तैयार करें। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध ने इंट्रा सिटी बस सर्विस पर लगाई गई पाबंदी से आगाह किया। आपको अपडेट करें तर्जुमान रेंजर्स सिंध के हवाले से रेंजर्स ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया है और कामरान चौरंगी के करीब 2 डाकू लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान ने रेंजर्स को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। रेंजर्स की जवाबी फायरिंग में एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार डकैत से असलहा, मसरूका सामान और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 का इलाका है। यहाँ पर 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। रेंजर्स तर्जुमान का दावा है कि लूटमार करने वाले मुलजिमान ने रेंजर ने जब पकड़ने की कोशिश की है, वहाँ पर रेंजर एहलकार जो गश्त पर ड्यूटी पर थे, तो इस दौरान मुलजिमान की जानिब से रेंजर एहलकारों पर फायरिंग की गई है। जवाबी फायरिंग के अंदर एक मुलजिम हलाक हो गया है जबकि एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स तर्जुमान का कहना यह है कि गिरफ्तार हलाक होने जख्मी मुलजिम और हलाक मुलजिम दोनों को कब्जे से असला, लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल, जबकि हलाक होने वाले मुलजिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है। गिरफ्तार डकैत से असलहा, मसरूका सामान और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, आपने तफसीलन आगाह किया। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे वजीर बल्दियात के हवाले से। आपको बताएं, वजीर बल्दियात और इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कोरोना हो या आवारा कुत्तों का मामला, तमाम मसाइल नजर में हैं। चंद मौका परस इस मामले पर सियासत ना करें। वजीर बल्दियात और इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपने एक बयान में कहा कि रेबीज के इश्तिहारात हाईकोर्ट की हिदायत पर दिए। हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुतालिक शिकायती सेल कायम करने के अहकाम दिए थे। उन्होंने मुतनब्बे किया कि चंद मौका परस इस मामले पर सियासत ना करें। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि अवाम के तमाम मसाइल एक साथ देख रहे हैं। कोरोना हो या आवारा कुत्तों का मामला, तमाम मसाइल नजर में हैं। आवारा कुत्तों के हवाले से शिकायती सेल के तमाम नंबर्स काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम नंबरों के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया कि सूबाई वजीर का कहना था कि कुछ अफराद ऐसे हालात में भी सियासत से बाज नहीं आते। उन्होंने मशवरा दिया कि चंद मौका परस इस मामले पर सियासत ना करें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। ये एक इंसानी सानिहा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और स्टेट बैंक हंगामी मुआशी पैकेज का ऐलान करें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बल्दिया उज़्मा कराची के जेर इंतजाम चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया और कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड्स, कोरोना वायरस की टेस्टिंग के हवाले से बनाई गई फिल्टर क्लिनिक और आइसोलेशन रूम्स का भी दौरा किया। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतालिक इंतजामात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर्स, साथ ही साथ पैरा मेडिकल स्टाफ इस सिलसिले में हम वक्त मुतहर्रिक रहे। कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल में इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मजीद आइसोलेशन रूम्स बनाए जाएंगे। अस्पताल में दाखिल करने
से पहले मरीजों को फिल्टर क्लिनिक में चेक किया जाए। मेयर कराची का कहना था कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल वक्त है, लेकिन जो कौमें हिम्मत और जदोजहद से काम लेंगी वो बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगी। अगर आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए गैर मुल्की कर्जे भी लेने पड़े तो लिए जाएं। आम शहरी बेइंतहा परेशान हैं और साथ ही साथ उनका किचन कैसे चलेगा, इस बात पर हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे। डेली वेजेस वाले सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। कोरोना वायरस से बच जाएंगे तो उन्हें और उनके खानदान को भूख, अफलास, फाकाकुशी और बेरोजगारी मार डालेगी। उनकी दाद रसी के लिए इक़दामात बेइंतहा जरूरी हैं। उनके हमरा चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कोरोना वायरस की रोकथाम और मुतासर अफराद के मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए हुसैन लाखानी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए। सरबराह बैतुल माल हुसैन लाखानी कहते हैं 50 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जहां मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जानलेवा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समाजी रहनुमा व सरबराह बैतुल माल हुसैन लाखानी भी मैदान में आ गए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए हुसैन लाखानी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरबराह बैतुल माल हुसैन लाखानी ने कहा कि अस्पताल में 50 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जहां मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अंदर जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तमाम बिजनेसमैनों को आगे आना चाहिए। जिस तरह नवेद ने अपनी मदद आपसे ये 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड जो है ये ऑफर किया है सिंध गवर्नमेंट को और म्यूनसिपैलिटी को, और कराची मेयर के साथ मिलकर डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे भी काम कर रहे हैं। चेयरमैन नवीद लाखानी ने कहा कि सबको मिलकर इस वायरस के खिलाफ कदम बढ़ाना होगा। सब मिलके एक हों, एक पेज पे आके इस डिजीज के साथ लड़ा जाए और इंशाल्लाह इस डिजीज का खात्मा किया जाए। मैं सारी बिजनेस कम्युनिटी को इनवाइट करता हूं कि वो भी 2 कदम आगे बढ़ें और इस काम में हमारा साथ दें, या सिटी गवर्नमेंट का साथ दें, या कोई भी हॉस्पिटल का साथ दें। डायरेक्टर हेल्थ KMC सलमा कौसर ने कहा कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं जितना इसको बना दिया गया है। मेयर कराची भी इसकी रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हैं। हमने वॉर फूड्स पे काम किया है। मेयर साहब को हमने अपनी डिमांड दे दी थी, जो CM साहब तक भी पहुंच गई है और गवर्नर साहब तक भी पहुंच गई है। इस मौके पर सरबराह बैतुल माल हुसैन लाखानी, चेयरमैन नवीद लाखानी और डायरेक्टर हेल्थ सलमा कौसर ने आइसोलेशन वार्ड का दौरा भी किया। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। रुकन सूबाई असम्बली हल्का 96 गुलाम जिलानी ने UC 25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो के हमरा बल्दिया कोरंगी के जनरल अस्पताल कोरंगी 5 सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया और कोरोना वायरस के मुमकिना मरीजों के लिए कायम आइसोलेशन वार्ड्स में खवातीन मरीजों समेत 30 बेड के मुआयना किया। रुकन सूबाई असम्बली हल्का 96 गुलाम जिलानी ने UC 25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो के हमरा बल्दिया कोरंगी के जनरल अस्पताल कोरंगी 5 सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया और कोरोना वायरस के मुमकिना मरीजों के लिए कायम आइसोलेशन वार्ड्स में खवातीन मरीजों समेत 30 बेड्स के मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात की खुद मॉनिटरिंग की। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी और दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की सूरत में MQM पाकिस्तान साथ है और हर मुमकिन ताउन करेगी। AMS ने बताया, आज हमने ये जो एक नागहानी सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हुई है, चाइना की वजह से कह लें या ईरान की वजह से कह लें, उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दाम किए गए थे उनको देखने के लिए यहाँ पर आए थे कि वो किस हद तक किए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर सूरत हाल है और सबसे बड़ा मालिक का एहसान ये है कि अभी तक कोई पेशेंट हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ कोरंगी जोन के अंदर, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामात जो हैं वो पूरे हैं और डॉक्टर भी जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला जो बहुत सीरियस भी है कि अभी तक किट्स इन लोगों को अवेलेबल नहीं की गई टेस्ट के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए इनको लाजमी तौर पर यहाँ से या तो इनको जिन्ना शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर आगा खान जाके प्राइवेट टेस्ट कराएगा। तो मैं वज़ीर सेहत अजरा साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किट्स अभी तक अवेलेबल हैं उनमें से कुछ ना कुछ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से यहाँ पे प्रोवाइड की जाए
ताकि यहाँ से पेशेंट को मूव करने ना पड़े और वो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवा सके। जी मैंने विज़िट किया है यहाँ पे, तो ऊपर जो है वो तकरीबन 15 अफराद पर मुश्तमिल मेल और फीमेल के 2 अलग अलग वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं और काफ़ी बेहतर सूरत हाल है उनकी। लेकिन जो मेन इश्यूज़ है वो वही है कि यहाँ पर जो है अभी तक किट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उस मर्ज़ की तशख़ीस किस तरीके से हो सकेगी उसके लिए मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर सेहत से कि वो इस चीज़ को देखें और जो किट्स अभी तक 2 हॉस्पिटल में सिविल या जिना में अवेलेबल हैं उनको बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बड़े हॉस्पिटल आप लोगों ने इसके लिए मुंतखब किए हैं उसके अंदर जो है वो इन किट्स को अवेलेबल कराएं ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह के उनको सहूलियत मैसर आ सकें। मेरा नाम वसीमुद्दीन मेव, UC 25 चेयरमैन, कोरंगी फोकल पर्सन। इस टाइम हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 5 हॉस्पिटल में। जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, उसके लिए विज़िट पे आए थे गुलाम जलानी भाई MP हमारे कोरंगी के, उनके साथ, और हमने विज़िट करा। यहाँ वार्ड भी बनाए गए हैं माशाल्लाह और काम भी अच्छा चल रहा है। सब में अच्छी बात यह है कोरंगी में अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई पेशेंट नहीं है और इंशाअल्लाह हमारी दुआ यही है ना होगा। मगर जो इंतज़ामात यहाँ करे गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, हमने भी विज़िट करा है, बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और सब में पहले अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट अभी तक नहीं आया और ना इंशाअल्लाह आएगा। तो गुलाम जिलानी ने इसी वक्त मार्केट स्टाफ के लिए मास्क मंगवा कर दिए और वजीर सेहत से मुतालबा किया कि जहां जहां आइसोलेशन वार्ड्स गवर्नमेंट के जिन अस्पतालों में कायम है वहां स्क्रीनिंग और टेस्ट किट मुहैया की जाए ताकि आवाम को आगा खान अस्पताल जाकर भारी फीस न देनी पड़े। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन कोरोना वायरस के खौफ के बावजूद महकमा जाती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना है कि मुश्किल हालात में काम करना ही हक परस्त नुमाइंदों का तुर्रे इम्तियाज है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दियाती खदमात की फराहमी इबादत समझकर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस के खदशात के तहत सरकारी तौर पर छुट्टियां दी गई हैं, इसके बावजूद मखसूस अमले के जरिए बल्दियाती उमूर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती ने कहा कि ऐसे अमले को ड्यूटी पर बुलाएंगे जिनकी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ बागात और इंफॉर्मेशन के अमले की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। अगर छुट्टियां दी तो इलाके गंदगी के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। ने अभी से तकरीबन 2 हफ्ते कबल ही अपनी तमाम तकरीबात, तमाम पब्लिक गैदरिंग, तमाम इवेंट्स को मंसूख कर दिया था और जो अपकमिंग थ्रेट है कोरोना के हवाले से उसके हवाले से हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया था। बल्दिया ज़िला बस्ती के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने अपने इलाकों में जिस हद तक मुमकिन हो सकता है लोगों में, यूनियन में, एसोसिएशन से मुलाकात करके उनको एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया गया और हम भी बल्दिया ज़िला बस्ती में 40 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कि जुज़ वक्ती तौर पर अगर ज़रूरत पड़े तो आइसोलेशन सेंटर का किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। सबसे जो अव्वलीन तरजीह है वो ये कि एहतियाती तदाबीर हों। एहतियाती तदाबीर में बल्दिया ज़िला बस्ती के तमाम अराकीन कौंसिल, मुंतखब नुमाइंदगान कम से कम अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको इख्तियार करें, जिसमें हाथ ना मिलाना, इंटरेक्शन ना करना, फिजिकल इंटरेक्शन ना होना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुरहजूम जगह के ऊपर जाने से अवॉइड करना। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। जुज़ वक्ती तौर पर कौम इस मुश्किल मरहले से गुजर रही है, ग्लोबल एक थ्रेट के तौर पर इमर्ज होकर आए। इंशाल्लाह मिलकर इससे लड़ेंगे और इस मुश्किल हालात में हम इंशाल्लाह निकलेंगे। देखें, हमने हमारे लिए सब एक तरजीही बुनियाद पर हमारे जो मुलाजमीन हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं, जिसमें सैनिटरी वर्कर्स हैं, वैसे ही उन बदतरीन हाल में मौजूद हैं वो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, लाइट्स वगैरह की रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, या सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर पेंट करते हुए आप देख रहे होंगे फुटपाथों को पेंट करने का सिलसिला शुरू हुआ है। उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनको मास्क वगैरह और दीगर चीज़ें फ्राहम, सैनिटाइज़र्स वगैरह फ्राहम करने के ऊपर बातचीत चल रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सैनिटाइज़र्स वगैरह फ्राहम कर दें। कुछ जगहों पर हमने दिया भी है, लेकिन बल्दिया ज़िला बस्ती में जहाँ जहाँ तरक्याती काम चल रहे हैं वो जिस रफ्तार से जा रहे हैं उस तरह जारी है। बारिश के हवाले से भी मुख्तलिफ जगहों पर बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है ताकि 20 तारीख के बाद जो अपकमिंग जो बारिश के पेशन गोई है उस हवाले से भी लोगों को महफूज रख सकें। अर्बन
फ्लडिंग से बच सकें। देखें, हम अपने तौर पे जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, यूसी की सतह पर फ्यूमिगेशन का एहतमाम किया गया है और उसके लिए शर्त ये है कि लोग अपने घरों में कुछ अरसे कुछ दिन तक रहें, पुरहजम जगहों पर ना जाएं। हम स्प्रे तो करेंगे लेकिन स्प्रे वाहिद सलूशन नहीं है, ये एहतियाती तदाबीर हैं जिसको अडॉप्ट करने में मेरा ख्याल है कोई मुज़ायक़ा नहीं है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन मेडिकल कमेटी बल्दिया बस्ती और चेयरमैन यूथ अफेयर कमेटी ने डॉक्टर्स की टीम के हमरा अनमोल ओल्ड एज होम का दौरा किया और बुजुर्गों का तिब्बी मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन मेडिकल कमेटी बल्दिया बस्ती सुहेल अहमद, यूनियन कमेटी नंबर 23 के चेयरमैन शहजोर, चेयरमैन यूथ अफेयर्स कमेटी सैयद अम्मार अब्बास ने डॉक्टर्स की टीम के हमरा अनमोल ओल्ड एज होम का दौरा किया और ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर बुजुर्गों का तिब्बी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुफ्त तिब्बी मुआयने के साथ साथ उन्हें जरूरी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की, जिस पर ओल्ड एज होम की इंतजामिया और रिहाइश पजीर बुजुर्ग अफराद ने चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दुआएं भी दी। याद रहे कि चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने गुज़िश्ता रोज जिला बस्ती में कायम मुख्तलिफ फलाही मराकज़ का दौरा किया था और इन फलाही इदारों को बल्दियाती सहूलतों के साथ साथ दरकार दीगर जरूरियात का जायजा भी लिया था। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस सिलसिले में वज़ीर आला मुराद अली शाह की कारकर्दगी लायक़े तहसीन है। हम वज़ीर आला के बाजू बनकर डट कर कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। जिला जुनूबी में आवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए आपको बताएं कि उन्होंने स्प्रे मुहिम का भी आगाज कर दिया। दीगर मूज़ी हशरातुल अर्ज़ के खात्मे के लिए तमाम यूसीस में फ्यूमिगेशन स्प्रे मुहिम का आगाज करते हुए चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सूबा सिंध में जिस तरह वज़ीर आला मुराद अली शाह कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इस पर काबू पाने के लिए दिन रात इक़दामात और तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं, वो लायक़े तहसीन है। इस ज़मन में कायम टास्क फोर्स मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हम सब वज़ीर आला सिंध के बाजू बनकर डट कर कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी का कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सूबे की आवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इक़दामात की कामयाबी का दारो मदार अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं, लिहाजा अवाम मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद और अपने साथ साथ दूसरों को भी इस वायरस से महफूज रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और इस कौमी जिम्मेदारी की अदायगी में इंतजामिया का साथ दें। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अपने भरपूर वसाइल को बरूए कार लाते हुए कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बैनुल अक़वामी वबा को शिकस्त देंगे। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी और चेयरमैन समाजी कारकुन जाहिद रहीम, सिंध रेस्क्यू CEO कमिश्नर स्काउट और JS ट्रस्ट मोहम्मद ताहिर शेख, स्काउट लीडर मोहम्मद समी, महकमा समाजी बहबूद मलिर के अदील शेख ने डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिस्ट्रिक्ट मलिर जमाल नासिर के हमरा चेयरमैन DMC मलिर जान मोहम्मद बलोच से कोरोना आगाही मुहिम के हवाले से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ताहिर शेख और जाहिद रहीम का कहना था कि कोरोना वायरस एक नागाहानी आफत है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और सरकारी हिदायत पर मुकम्मल अमल करते हुए इससे निजात पाएगी। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मलिर जान मोहम्मद बलोच स्काउट्स और समाजी कारकुनों की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि DMC मलिर अपनी भरपूर वसाइल को बरूए कार लाते हुए इस बैनुल-अक़वामी वबा का मुकाबला कर रहे हैं। मलिर की आवाम भी इन तमाम तर बातों को आगे और साथ ही साथ आगाही के लिए आगे बढ़े। तमाम UC चेयरमैन के जरिए आम आदमी तक पहुंचाया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने तमाम शोबाजात के सरबराहान को हिदायत की कि वो अपने दफातर और तनसीबात में हुकूमत सिंध की जानिब से जारी कोरोना से बचाव की एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। दफातर में सैनिटाइजर की तनसीब और मुलाजमीन के मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। आपको बताएं एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की हिदायत पर डीएमसी, डी फाइनेंस और आरआरजी मोहम्मद साकिब, डीएमडी के स्टाफ ऑफिसर नदीम करमानी ने दीगर अफसरान के साथ वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ दफातर में सैनिटाइजर्स की तनसीब के अमल का मुआयना किया। उन्होंने मातहत अमले को हिदायत की कि जल्द अज जल्द वाटर बोर्ड के दीगर दफातर और तनसीबात पर भी सैनिटाइजर की तनसीब का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड के तमाम मुलाजमीन शहर और इदारे का कीमती असासा हैं। इस कठिन वक्त में भी शहरियों को पानी की फराहमी और निकासी आब की सहूलियात पहुँचाने के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की हिदायत है कि कोरोना जैसे मुहलिक और जानलेवा मरज से मुलाजमीन को महफूज रखने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जारी एडवाइजरी पर अमल दरामद किया जाए। और साथ ही साथ वाटर बोर्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HRD&A शुएब तखल्लुक ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें वाटर बोर्ड अफसरान को पाबंद किया गया कि वो दफातर में आने वाले मुलाकातियों समेत दीगर से मुसाफिर से परहेज करें, खुद भी सैनिटाइजर और मास्क को इस्तेमाल करें और अपने अमले को भी इसका पाबंद बनाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने नॉर्थ नाजमाबाद में नौ तामीर शुदा पार्क का दौरा किया। मेयर कराची कहते हैं 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये पार्क शहर में खूबसूरत इजाफा होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान और चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी के हमरा नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक L में 9 तामीर शुदा पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान मेयर कराची ने हिदायत दी कि पार्क की तज़ीन व आराइश और बुनियादी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और 15 दिन में इस पार्क की तामीर मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोला जाए। वसीम अख्तर का कहना था कि 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये पार्क शहर में एक खूबसूरत इजाफा होगा। पार्क की तामीर से नॉर्थ नाजमाबाद के मकीनों को तफरी की सहूलतें मैसर आएंगी। अहले मोहल्ला कमेटी बनाकर पार्क की निगहदाश्त करें। मेयर कराची ने पार्क से मुल्हिका फुटबॉल ग्राउंड और साथ ही साथ आपको बताएं कि इसके तमाम तर इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। डीएमसी की मुंतकली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज जाकरानी की क़यादत में यूनुस चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डीएमसी की मुंतकली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज जाकरानी की क़यादत में बल्दिया मलिर यूनुस चौरंगी के पास एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए एजाज जाकरानी ने कहा कि ऑफिस की मुंतकली से लोगों को परेशानी होगी, यहाँ से बल्दिया के दीगर उमूर भी अंजाम दिए जाते हैं। मुंतकली से तमाम उमूर की अंजामदही और राब्तों का सिलसिला भी तसल्लुत के साथ नहीं चल सकेगा। तमाम लोगों को पता है कोरोना की वजह से हमने यहाँ रश नहीं बनाया, लेकिन डीएमसी मलिर के चेयरमैन की जो रविश है ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम निकले आवाम में एहतजाज करें। इनकी चोरी चकारी जो रोज़ यहाँ आए दिन हमारे लिए दर्द सर बन चुका है, अब ये हमें यहाँ की आवाम को एक नए अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं। रात के अंधेरे में चोरी इतने इनके खून में सरायत कर गई है कि चोर दरवाजे से इन्होंने डीएमसी मलिर का दफ्तर यहाँ से शिफ्ट करके ये बिल्कुल कोने पर लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ बिल्कुल कोरंगी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शुरू हो जाता है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर किस चीज़ की सज़ा आप आवाम से ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें मेजॉरिटी जो यूसियाँ हैं, यूसी 1 से लेके 9 तक, शेरपाव, मुस्लिमाबाद, मजीद कॉलोनी, मुजफ्फराबाद, खुल्दाबाद, फ्यूचर मोड़, शराफी गोड, ये सारी यूसियाँ सराउंडिंग है। 5 यूसियाँ बिल्कुल सामने साइड पे और बाकी 6ठी यूसिया में कायदाबाद में ये खुद बैठे हुए हैं और बाकी यूसियाँ इनके साथ हैं। तो आवाम जो इस टाइम पिस रही है, आप ये बताएं कि ये इनका कहना है, हमें ज़राए पता चला है, ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ से इस डीएमसी को सिर्फ इसलिए उठा के ले जाना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्तों में ये वहाँ पर जाएं और वहाँ पर गुलछड़े उठाएं। आज का एक मसला जो कि अवामी मसला है, पीपल्स पार्टी जो कि बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी के नाम पर है, लेकिन उसकी जितनी भी पॉलिसियाँ हैं हमेशा अवाम दुश्मन पॉलिसी रही हैं। आज जिस मसले पे हम इकट्ठे हुए हैं, ये जहाँ हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डीएमसी मलिर का ऑफिस है।
और ये रकबे के लिहाज से भी ये सेंटर ऑफिस बढ़ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मलिर की 13 यूसियाँ हैं, 9 यूसियों के दरमियान ये ऑफिस बना हुआ है। पीपल्स पार्टी की आवाम दुश्मन पॉलिसी देखें, अगर आप किसी काम के लिए जाते तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए ये अपने घर के अंदर डीएमसी का चेयरमैन अपने घर के अंदर दफ्तर को शिफ्ट कर रहा है और बनाया जा रहा है। तो जी हम इंशाल्लाह ऐसे मजलूम अमल की हम पुरजोर मजम्मत करेंगे, और अब कभी भी अगर आपने ऐसी आवाम दुश्मन पॉलिसी की, हम आपके सामने खड़े होंगे। और मैं उन जमातों से भी एहतजाजी मुजाहिरीन ने डीएमसी की मुंतकली रोकने का मुतालबा किया। इस खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि अगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड छोटे मसाइल पर बर वक्त तवज्जो दे तो बड़े मसाइल से बचा जा सकता है। सारे मसाइल की जड़ वाटर बोर्ड की लाइन लीकेजेस हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, वाटर बोर्ड के एसई असलम एवान, एक्सीएन, चारों जोन के फोकल पर्सन से बल्दिया कोरंगी में वाटर सेवरेज के मसाइल के हवाले से मीटिंग की। इस दौरान चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना था कि अगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड छोटे मसाइल पर शुरू से तवज्जो दे तो बड़े मसाइल से बचा जा सकता है। सारे मसलों की जड़ लीकेजेस हैं। एक मामूली सी लीकेज भी करोड़ों की सड़क को तबाह कर देती है। बल्दिया कोरंगी का करोड़ों रुपए का बजट सेवरेज और पानी की लाइनों की तनसीब की नजर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वाटर एंड सेवरेज के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकते हैं। पानी की तकसीम के मामलात में बहुत गड़बड़ है, जिससे अवाम शदीद मुतासिर होते हैं। अगर इस मसले पर खुसूसी कार्रवाई की जाए तो कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। उन्होंने इस मौके पर मजीद कहा कि वाटर बोर्ड हमारे साथ ताउन करे मसाइल को हल करने में, क्योंकि हम तो अपनी सतह पर हर तरीके से अवाम को रिलीफ पहुँचाने में मसरूफ अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी नुमाइंदों को शामिल किए बगैर इलाके में वाटर सेवरेज के मसलों को हल नहीं किया जा सकता। होना तो ये चाहिए कि गाड़ियों का शेड्यूल अवामी नुमाइंदों की तजावीज की रोशनी में तय किया जाए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे ही अवाम को जवाबदेह होते हैं। इसलिए आइंदा गाड़ियों का शेड्यूल अवामी नुमाइंदों के बाहमी मशवरे से तय किया जाए। वाटर बोर्ड के साथ जो है वो मीटिंग की है, जिसके अंदर वाटर बोर्ड के जो कोरंगी के एससी हैं वो भी मौजूद थे, एक्सीएन हजरात भी थे, AEE भी थे। हमारे जो कॉन्टैक्ट पर्सन हैं तमाम जोन्स के वो मौजूद थे, और हमारे वाइस चेयरमैन भी थे। इसमें हमने यही इनसे कहा है कि एक तो जो सेवरेज के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने सेवरेज के ऊपर अपना बजट भी काफ़ी लगाया है, और अब इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो सरफेस के ऊपर अगर कहीं पे वाटर है या सेवरेज है, उन कंप्लेंट्स को फौरी तौर पर रिजॉल्व करें। मशीन गाड़ियाँ आती हैं, सक्शन पम्प्स आते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसका शेड्यूल बनाया जाए, और वो शेड्यूल के मुताबिक यूनियन काउंसिल को दिए जाए। जो कुंडी मैन होते हैं यूनियन काउंसिल में जो आते हैं, वो हमने इनसे कहा है कि उसकी हाजिरियाँ यूसी चेयरमैन से लें, और हमारे काउंसलर्स और हमारी जो यूसीज हैं उससे कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व कराया जा सके। तो काफ़ी सारे वादे इन्होंने किए हैं आज इनके तमाम लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि एससी साहब, असलम साहब जो नए आए हैं, वो यकीनी तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में सेवरेज और वाटर के जो मसले हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना बेहतर जो है वो किरदार अदा करेंगे। और उम्मीद है हमें देखें कि अब ये जो है लेट्स सी कि अब वो आगे जो चीज़ें बताई गई हैं वो कहाँ तक रिजॉल्व होती हैं। देखिए बिल्कुल वाटर बोर्ड क्या जो करना चाहिए चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट भी कर रहा होता है, यूनियन काउंसिल कर रही होती हैं, केएमसी कर रहा होता है। हमने यही उनसे कहा कि 2-2.5 साल तक हमने एक खतीर रकम जो थी वो अपने बजट की जो थी वो सेवरेज के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए लगाई है। तो अब हमने उनसे ही कहा है कि बजट प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली डिस्ट्रिक्ट में वैसे इशूज़ हैं बहुत सारे, तो वाटर बोर्ड जो है अपना बजट लगाए मुख्तलिफ सेवरेज की लाइनों पर। वाटर की लीकेजेस हैं बहुत सारी, 2-2, 3-3 महीने तक वाटर की लीकेजेस रहती हैं, उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है, रोड्स हमारे ख़राब होते हैं। तो आज इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एमडी ऑफिस में भी जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ उनकी तरफ से भी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। चेयरमैन ने मजीद कहा कि बाज़ जगहों पर कुंडी मैनों की तादाद होने के बावजूद भी काम मुतासिर होता है। इसके लिए जरूरी है कुंडी मैनों की हाजिरी मुतालिका यूसी चेयरमैन के हवाले कर दी जाए। इस अमल से न सिर्फ हाजिरी में बेहतरी होगी बल्कि काम मजीद बेहतर हो जाएगा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मलीर के अवाम को सेहत और तालीम की बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मलीर की यूसी 1 शेरपा कॉलोनी बल्दिया डिस्पेंसरी की तज़ीन और आराइश के काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने अज़्म का इजहार किया कि मलीर में अवाम को सेहत और तालीम के बेहतर से बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए तालीमी इदारों और मराकज़ सेहत की
की तामीर, दुरुस्तगी और मरम्मत के लिए इनकलाबी इकदाम उठाते हुए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। मलीर के अवाम को इलाज मुआवजे की बिला तातुल मुफ्त सहूलियात की फराहमी की गरज से हर यूनियन कमेटी में मॉडल डिस्पेंसरी की तामीर अमल में लाई जा रही है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मस्कूरा डिस्पेंसरी में दुरुस्तगी और मुरम्मत, साथ ही साथ तज़ीन और आराइश के जारी कामों की जल्द तकमील के लिए काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर वसाइल और अफरादी क़ुव्वत में इजाफा किया जाए। मस्कूरा डिस्पेंसरी में प्लस्तर, रंग रोगन, लाइटिंग, बिल्डिंग में जो भी काम बाकी है उनको फौरी मुकम्मल किया जाए। तमाम डिस्पेंसरियों में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए ताकि आने वाली मरीजों को सेहत और सफाई से भरपूर माहौल मुहैया हो सके। डिस्पेंसरी को दरपेश तमाम अद्वियात फराहम की जाए। अवाम को सेहत के हवाले से दी जाने वाली सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईनुद्दीन अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में इलाकों को बेहतरी की जानिब गामजन करने और बल्दियाती मसाइल को दूर करने के लिए चार्ज संभालने के बाद से इकदाम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, यूसी 28 के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस मेट्रोविल कॉलोनी, कमिश्नर सोसाइटी और बख्श अली गोट में बल्दियाती मसाइल तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेट्रोविल कॉलोनी में सड़कों की इस्तरकारी के हवाले से अहकाम देते हुए चेयरमैन मोईनुद्दीन अनवर ने कहा कि जहां जहां सड़क टूट फूट का शिकार हो रही है उसे फौरी दुरुस्त करके सड़क को हमवार किया जाए। अगर इससे कबल नकासियाब का मसला पेश आ रहा है तो इसे हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त किया जाए। इस दौरान कमिश्नर कॉलोनी में उन्होंने पार्क की दुरुस्तगी के भी अहकाम दिए। बाद अज़ां चेयरमैन मोईनुद्दीन अनवर ने बख्श अली गोट में भी बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया, जहां पर इलाका मकीनों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल करके उनकी खिदमात पर उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मकीनों का कहना था कि 20 साल में पहली दफा ये क़यादत ऐसी है जो कि हमारे मसाइल के हल के लिए हमारे शाना बशाना खड़ी होती है। चेयरमैन मोईनुद्दीन अनवर ने इस मौके पर कहा कि हमने यहाँ की तरक्की के लिए जो किया वो यहाँ के मकीनों का बुनियादी हक है। पहले दर्जे में इस इलाके से पानी और सीवरेज के मसाइल का खात्मा किया गया और अब सड़कों की इस्तरकारी के हवाले से इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि दीगर बल्दियाती खदमात को भी यकीनी बनाया जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के मकीनों के मसाइल हल हो रहे हैं। अलावा अजीज चेयरमैन मोईनुद्दीन अनवर ने कमिश्नर सोसाइटी का भी दौरा किया, जहाँ पर मैदान को पार्क में तब्दील करने के हवाले से अहकामात दिए, जो कि यहाँ के मकीनों का भी देरीना मुतालबा है, जबकि तिकोन पार्क को मजीद बेहतर करने और इसकी तज़ीन और आराइश के काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर चेयरमैन मोईनुद्दीन अनवर ने आपको बताएं कि मार्केट में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से दुकानदारों को तंबीह भी की और साथ ही साथ दुकान के बाहर की इजाफी जगह को खाली कर दें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क से तौकीर अब्बास, डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात जाहिद बिन खलील और दीगर मुतालिका अफसरान के अलावा यूसीस के नुमाइंदगान के अलावा बड़ी तादाद में इलाका मकीन मौजूद थे। यूसी 28 वार्ड 1 में हम खड़े हुए, यहाँ के चेयरमैन खालिद अजमेरी भाई और यहाँ के वाइस चेयरमैन उस्मान भाई और हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर ने हमें इधर की निशानदेही करवाई थी कि ये एक बड़ा ही काफ़ी अरसे से एक इशू है। ये प्याला नुमा रोड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा सीवरेज का पानी और बारिश का पानी जमा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने स्टाफ आदर शाह साहब, हम दूसरे मुख्तलिफ पूरे हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह हमने ये एरिया सर्वे कर लिया। ठीक का प्लॉट है जो पार्क के ऊपर अलॉट है हमने, और सोसाइटी के यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये जगह चॉइस की है कि भाई यहाँ पे डीएमसी पार्क बनाए। तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे जल्द पार्क बनते हुए देखें। अब खबर नाज़माबाद के हवाले से। नाज़माबाद की चांदनी चौक से बड़ा मैदान जाने वाली शाहरा पर सीवरेज का पानी जमा, टूटी सड़क के गड्ढों में पानी, गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि रोज का मामूल है। पुरानी लाइंस 30 साल से तब्दील नहीं की गई, मेन होल्स पर ढक्कन गायब हैं, कोई लगाने वाला नहीं है।
नाज़िमाबाद की सड़कें एक तरफ टूट फूट का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ सीवरेज के पानी का जमा हो जाना मामूल बन गया है। ये चांदनी चौक से बड़ा मैदान जाने वाली सड़क पर जमा सीवरेज का पानी अवाम के लिए बना है बाइस परेशानी। कोई अवामी नुमाइंदा हुक्मरान नहीं करने को तैयार। इन पर यह मेहरबानी कि इसे साफ करने का मुस्तकिल हल निकाल ले। इलाका मकीनों का कहना है हर दूसरे दिन बाद ये सूरत हाल इन शाहराओं पर होती है। 60-1.5 साल हो गया है, पानी भरता है, कुछ दिन के बाद वो सफाई होने का 2 रोज खुलता होगा, फिर वही हालत हो जाती है। और क्या किया जा सकता है इसका? सफाई करने भंगी आता है, गटर खोलता है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ना पानी साफ नहीं होता यहाँ पे। हर 2 दिन के बाद ये भरा हुआ होता है और ये तो आप यहाँ तक देख रहे हैं, बड़े मैदान तक जाएगा पानी। अभी ये बिल्कुल भरा रहता है। रोड बना था, उसके बाद ये इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, लोग यहाँ गिर जाते हैं, एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से कि इंतहा नहीं है। ये रोज़ाना परेशानी होती है, आए दिन को गिरते हुए फैमिली आती है, फैमिली भी गिरती है, यहाँ पे इतनी परेशानी होती है। अभी ये 2 दिन भी नहीं हुए, अभी फिर आ गया, अभी 2 दिन बाद फिर ये सही हो जाता है। और ये काफ़ी ये चल ही रहा है इंतज़ाम यहाँ से ना। बस हमें हुकूमत से ये चाहिए कि ये सही कर दिया जाए इसका निज़ाम, और लाइनें नहीं डाली जाए, और ये कि लोगों को परेशानी ना हो किसी किस्म की। और बस लोग गिरते रहते हैं, हर दिन परेशान होते रहते हैं। टूटी सड़क पर गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुले मैन हाउस से ढक्कन गायब हादसे का बाइस बन सकते हैं। कैमरामैन राशिद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में एक जानिब झुक जाने वाली इमारत को मुनहदम करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार खस्ता हाल इमारत कई रोज से अपनी जगह कायम है, जो कि कभी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। खतरे की घंटी बजाती कौसर नियाजी कॉलोनी में एक और कसीरुल मंजिला इमारत। मुतालिका महकमों ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए फौरी इमारत को मकीनों से खाली करवाकर मुनहदम करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेट्रो 1 न्यूज़ के मुताबिक नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके कौसर नियाजी कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत एक जानिब झुकी तो तमाम मुतालिका महकमे हरकत में आए। जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी रज़ाकारों ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। जाए वक़ुआ पर इस वक्त भी पुलिस, रेंजर समेत रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। वाज़े रहे हालिया दिनों गुलबहार के इलाके रिजविया सोसाइटी में भी ऐसी ही एक 6 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई थी, जिसके नतीजे में 27 अफराद मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए थे। मुलाज़िम आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।